चलिए बच्चों, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल, क्लास 10। देखिए, सर्कल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि जो ज्योमेट्री का पार्ट है, एक तो हो गया ट्रायंगल चैप्टर, दूसरा हो गया सर्कल। यही दो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इनमें से थ्योरम भी आ सकती है ना, बीपीटी उसका कन्वर्स, या फिर सर्कल की थ्योरम है, चार थ्योरम है, चारों में से कोई भी एक थ्योरम आ सकती है और उसके बाद इसमें से क्वेश्चन भी है। बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं हर बार बोल रहा हूँ, जितनी भी मैंने क्वेश्चन डाले हैं ना, जितनी भी क्लासें, कोई भी चैप्टर हो, उसके बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बोर्ड में आएंगे, तो प्लीज इन्हें जरूर ट्राई करें। ठीक है, शुरू करते हैं चैप्टर सर्कल के। हम शुरुआत जो करते हैं थ्योरम से करते हैं। थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है थ्योरम? Prove that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius। यानी वो कह रहा है कि कोई भी सर्कल है और उस सर्कल के ऊपर कोई भी एक टेंजेंट है ना। व्हाट इज अ टेंजेंट? अ लाइन विच कट द सर्कल एट वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड द टेंजेंट। कोई भी सर्कल है, उससे टच होकर कोई लाइन खींचता, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट। सपोज करो टेंजेंट ये ए बी है। Prove that the tangent at any point to a circle perpendicular to the radius। यानी जहां पर ये टेंजेंट सर्कल को टच करती है, ये O मान लेते हैं, P मान लेते हैं, ये OP is perpendicular to हमें AB प्रूफ करना है। चलिए हम क्या करते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन हमें लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसे Q कंसीडर कर लेते हैं। इस पॉइंट Q को इस पॉइंट को हम Q कंसीडर कर लेते हैं, विच लाई आउटसाइड द सर्कल, इसे R कंसीडर कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले लेते हैं गिवन। गिवन अगर आपको थ्योरम नहीं भी आती है, आप इसकी सारी हेडलाइन नहीं लिखिए, और जो क्वेश्चन हमें गिवन होता है, स्टेटमेंट गिवन होती है, उसमें से देखकर हमें कुछ फिल भी कर, जैसे गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन देन प्रूफ। एटलीस्ट इतना तो लिखिए। अगर आप ये डायग्राम बना से डायग्राम, तो हमें इसके भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए गिवन क्या गिवन है? अ सर्कल with center O radius R and a tangent, tangent भी तो given है, tangent AB which cut the circle at point P, P पॉइंट पर कट करती है सर्कल। ठीक है, given to prove, प्रूफ क्या करना बच्चों? टू प्रूफ करना है OP इज परपेंडिकुलर टू AB। गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। नंबर 3 कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन अपनी बात को प्रूव करने के लिए जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम एक्स्ट्रा इसमें ड्रॉ करते हैं, उसे कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन OQ विच कट द circle at point R, which cut the circle at point R, and point Q lies on AB outside the circle, on AB outside the circle। ठीक है ना, आउटसाइड द सर्कल। चलिए ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। अब आइए प्रूफ पर, प्रूफ की बात करते हैं हम यहां पर। ठीक है, हम यहां पर एक बात यहां पर बोलेंगे, नाउ OP इज द रेडियस, OP इज द रेडियस, एंड अगर OP इज द रेडियस देन OR इज ऑल्सो रेडियस, और हम कहेंगे OP इज इक्वल टू OR, OP इज इक्वल टू OR, बोथ आर रेडियस। चलिए हम कहते हैं यहां पर Q पॉइंट Q लाइज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। एक मिनट, चलिए Q पॉइंट लाई आउटसाइड
Q point lie outside the circle. Therefore OR is smaller than OQ. OQ से स्मॉलर क्यों? रीजन दीजिए. A part is always smaller than the whole. ठीक है ना? Part is always smaller than the whole. ये रीजन है. हम कहेंगे but OR is equal to OP, radius of same circle. OR, radius of same circle. OR is equal to OP, radius of same circle. Therefore OP is lesser than OQ. जब OR OP बराबर है, क्योंकि OR स्मॉलर देन OQ है तो OP भी तो छोटी होगी. So we also know that the shortest distance between a line and the point is always perpendicular. We also know that the shorter distance between a line and the point is always perpendicular to it. यानी अगर मैं एक पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर बहुत सारी लाइनें खींच देता हूं तो जो सबसे छोटी लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है. जो परपेंडिकुलर होगा वो सबसे छोटा भी होगा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर टू इट. इसका मतलब क्या है? OP इज परपेंडिकुलर टू AB. Hence proved. तो बच्चों ये एक पहली थ्योरम थी जो आपको लिखनी थी कि if a line is prove that the tangent at any point of a circle perpendicular to the radius. यानी अगर हम रेडियस और टेंजेंट में रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन क्या होता है कि रेडियस इज ऑलवेज मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द टेंजेंट. और एक थ्योरम पूछ भी ली जाती है, इसका कन्वर्स भी पूछ लिया जाता है, तो इसका कन्वर्स भी मैं सिखा रहा हूं, तो प्लीज इसे जरूर सीख लेना. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट. चलिए बच्चों थ्योरम नंबर 2 लेते हैं. अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस. इसका मतलब रेडियस है तो हमारे पास एक सर्कल भी जरूर होगा, और वो कह रहा है यहां से एक लाइन खींची गई सर्कल. द लाइन इज ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ अ रेडियस. रेडियस के एंड पॉइंट से, रेडियस का एंड पॉइंट ये है, सपोज कर लो P पॉइंट है, यहां से एक लाइन खींची गई है, सपोज कर लो ये लाइन AB है, ऑफ अ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट, और ये इस पर परपेंडिकुलर भी है. इज अ टेंजेंट टू द सर्कल. हमें प्रूव करना है ये टेंजेंट होगी. मैंने यहां पर एक पॉइंट Q कंसीडर कर लिया AB पर. गिवन क्या है हमें बच्चों? गिवन है अ सर्कल center or radius R and a line is drawn through the end point of radius. A line AB at the end point of the radius. ठीक है ना? Radius. Line is drawn through the end point of the radius and perpendicular to it. And OP is perpendicular to AB. और ये इस पर परपेंडिकुलर है. ठीक है, ये गिवन है. टू प्रूव करना है. टू प्रूव AB is a tangent. AB is a tangent at the point of contact P. ठीक है, AB is a tangent at the point of contact P. AB एक टेंजेंट है, प्रूफ करना है. ठीक है, and is a tangent to the circle. कंस्ट्रक्शन यानी वन पॉइंट
2.3 पॉइंट। ये हमने कंस्ट्रक्शन लिखा। कंस्ट्रक्शन क्या की हमने यहां पर, ड्रॉ ओ क्यू a line which cut the line AB at point Q, ठीक है, which lies outside the circle, which lie outside the circle। चलिए आउटसाइड द सर्कल, क्यू पॉइंट जो है सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। चलिए आइए प्रूफ पर। प्रूफ सबसे पहले हम यहीं से शुरू करेंगे। लाइन इज ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है ना। हम लिखेंगे वी नो दैट द लाइन which is perpendicular the line which is perpendicular to another line is the shortest distance between a point and the line। यानी अगर मैं किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर खींचता हूं, वो सबसे छोटी लाइन होती है। तो यहां पर सबसे परपेंडिकुलर क्या है, ओपी। तो ओपी इज स्मॉलर देन अदर लाइंस। अदर लाइन क्या है, ओक्यू। ओपी इज स्मॉलर देन ओक्यू, ठीक है। अब ओपी इज स्मॉलर देन ओक्यू, हमें प्रूफ क्या करना था, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ओक्यू। हमने यहाँ पे ये तो लिख दिया क्योंकि हमें गिवन है इस पर परपेंडिकुलर है। लाइन इज ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। चलिए ओपी इज द क्या कहते हैं, ओपी क्योंकि हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं ओपी इज परपेंडिकुलर टू ओक्यू, देयरफॉर ओपी इज स्मॉलेस्ट लाइन ओक्यू, ठीक है ना। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो लाइन खींची जाती है वो सबसे छोटी लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है। तो ओपी इज स्मॉलेस्ट लाइन टू द OQ। अब देखिए इसमें आगे देखिए, OP इज स्मॉलर देन OQ। हम कहेंगे नाउ पॉइंट Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। ये जो पॉइंट Q है सर्कल के आउटसाइड लाई करता है। Therefore the line AB cut the circle at point P only, है ना। तो इसका ये लाइन, क्योंकि Q तो बाहर लाई कर रहा है सर्कल के, तो इसका मतलब AB सर्कल को केवल एक पॉइंट P पर कट करता है। अब लिखेंगे we also know that the line which cut the circle at one point only, वो लाइन जो सर्कल केवल एक पॉइंट पर काटती है, is the tangent to the circle, therefore AB is the tangent, hence proved। ठीक है बच्चों, हमें टेंजेंट प्रूफ करना था AB को और हमने AB को टेंजेंट प्रूफ कर दिया। चलिए कम टू द नेक्स्ट। सो बच्चों वी हैव अनदर थ्योरम। मैं आपको बता दूं बहुत बार यानी मोर देन 10 टाइम्स इस थ्योरम को बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। तो ये थ्योरम तैयार कर लेना 2 मिनट, सपोज करो 3 मार्क्स में थ्योरम आती है और आप इसे 5 मिनट में लिख देते हैं तो सोचिए कितना फायदा होगा, ठीक है। चलिए पढ़ते थ्योरम।
प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींची जाती हैं तो वो इक्वल होती है, ये प्रूफ करना है। चलिए करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। सो वी हैव द सर्कल, दिस वन इज द सर्कल एंड एक्सटर्नल पॉइंट इज, दिस इज पी, एक्सटर्नल पॉइंट, इसे ओ मान लेते हैं। वी हैव ड्रॉन टू टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी, टू टेंजेंट, ये सपोज कर लो ये Q है और ये R है, हम इसे ज्वाइन कर देते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, हम इसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। ये एंगल इनके बीच का 90 डिग्री हो जाता है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं गिवन, गिवन तो हमें क्या गिवन है, गिवन है अ सर्कल, सर्कल गिवन है, अ सर्कल सेंटर और रेडियस R एंड प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टू टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स कौन कौन सी, PQ एंड PR, ठीक है ना। टू टेंजेंट PQ एंड PR इंटरसेक्ट each other at point P, P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, गिवन। इसके बाद हम लिख देते हैं टू प्रूव, टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है हमें, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, यानी PQ इज इक्वल टू PR, ये हमें प्रूफ करना है। नंबर 3 कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों, कंस्ट्रक्शन join the points, join the points OP, OR and OQ, हमने तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। कंस्ट्रक्शन के बाद आइए नंबर 4 पॉइंट, दैट इज प्रूफ, प्रूफ। चलिए प्रूफ पे लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट the angle between the tangent and the radius is 90 degree. We know that the angle between the tangents and radius is 90 degree. टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, देयरफॉर एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। चलिए आते हैं नाउ इन ट्रायंगल PRO एंड ट्रायंगल PQO, PR और PQ में ले लेते हैं बच्चों। चले लिखेंगे OR इज इक्वल टू OQ, क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। लिखेंगे एंगल ORP इज इक्वल टू एंगल OQP इज 90 डिग्री। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट लिख देते हैं, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ये हमने लिख लिया। चलिए नाउ OP इज इक्वल टू OP, ये क्या है, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो हमने दोनों ट्रायंगल में क्या देखा, एक तो साइड हो गई जो इक्वल है, एक देखे 90 के सामने वाला जो साइड होता है दैट इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज, एक हाइपोटेन्यूज और एक 90 डिग्री। तो ट्रायंगल PRO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQO बाय RHS से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। बाय सिंपलिसिटी हम लिख देंगे बाय सिंपलिसिटी PR इज इक्वल टू PQ बाय CPCT, ठीक है बच्चों।
और हमें यही प्रूव करना था कि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, हेंस अबव आवर थ्योरम इज प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी। चलिए इसका कन्वर्स भी करते हैं, क्योंकि ये नहीं तो इसका कन्वर्स। लेकिन थ्योरम जब हम लिखते हैं ना बच्चों, बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो कौन सी होती है? अगर हमें मेन थ्योरम लिखने के लिए देता हम कन्वर्स लिख देते हैं, या कन्वर्स देता है तो मेन थ्योरम लिख देते हैं। तो इसके लिए इसका स्टेटमेंट जरूर केयरफुली पढ़े कि वो पूछ क्या रहा है, ताकि हम जरा सी गलती से पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और ऐसी गलती ना करें। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, इफ टू टेंजेंट्स, ये कन्वर्स है अभी जो थ्योरम की थी उसका। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, देन प्रूव दैट दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। पहला चीज हमें प्रूव करनी है, दे द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। नंबर 2, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन हैविंग जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट, और वो इक्वली इंक्लाइन होंगी उस लाइन के ऊपर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू टेंजेंट को सेंटर से ज्वाइन करती है। ठीक, चलिए डायग्राम बना लेते हैं पहले हम। ये हमारे पास डायग्राम है सर्कल, ठीक है, और ये दो टेंजेंट होगी बच्चों, दीज आर टू टेंजेंट, दिस वन, और यहां से हमने ड्रॉ किया ये, इसे ए माना, इसे पी कंसीडर किया, इसे क्यू कंसीडर किया, ओ, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज ऑलवेज 90 डिग्री। सो गिवन क्या है हमें? नंबर 1 पॉइंट गिवन है अ सर्कल सेंटर और रेडियस आर एंड टू टेंजेंट्स कौन कौन सी? AP एंड AQ। नंबर गिवन टू प्रूव क्या करना है कि सबसे पहली बात एंगल OAP, नंबर 1 OAP एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OAQ, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। सेकंड पार्ट हमें प्रूफ करना है एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOQ। सेकंड पार्ट ये वाला प्रूफ करना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो। चलिए नंबर 3, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। जॉइन OP OQ एंड OA, तीनों को ज्वाइन कर लिया हमने। चलिए नंबर 4 पॉइंट प्रूफ, हाँ ठीक है, अब हम प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहली बात हम लिखते हैं वी नो दैट the length of tangents drawn from an external point to the circle are equal। जो टेंजेंट खींची जाती है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर वो इक्वल होती है, तो AP इज इक्वल टू AQ। अब आइए इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल AQO, ठीक है ना। चलिए लिखे OP इज इक्वल टू OQ, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, OP इज इक्वल टू OQ। लिखिए OA इज इक्वल टू OA, क्या है? O इज इक्वल टू OA, ये हमारे पास कॉमन है। नंबर 3 AP इज इक्वल टू AQ, ठीक है ना। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यहां पर हम लिख सकते हैं प्रूफ अबव, क्योंकि हमने पहले रीजन दे दिया कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींची जाती है ना वो इक्वल होती है, तो हम ऑलरेडी रीजन दे चुके हैं। चलिए तो ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQO, AQO के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बस बाय सिंप्लिसिटी कर देंगे एंगल OAP
ओ ए पी इजकल टू एंगल ओ ए क्यू, ये इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल। सिमिलरली एंगल ए ओ पी, ए ओ पी, ए ओ पी इजकल टू ए ओ क्यू बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी। और यही दो चीज हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है बच्चों, ये 4 थ्योरम है सर्कल में। ठीक है, इनमें से कोई भी पूछी जा सकती है, तो ये आपको आनी चाहिए। अब जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड में पूछे जाने चाहिए, या अगर हम हिस्ट्री देखें तो पिछले साल तक पूछे गए, तो प्लीज इन सबको जरूर ट्राई कीजिए। कम टू द नेक्स्ट। सो स्टूडेंट, वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल which touch the smaller circle is bisected at the point of contact। सबसे पहली बात क्या है, we have given two concentric circle। देखिए, दो concentric circle है हमारे पास, एक सर्कल ये रहा हमारा और एक सर्कल हमारा ये रहा, टू concentric circle है। इन टू concentric circle, concentric circle किसे बोलते हैं, जब दो सर्कल होते हैं जिनकी रेडियस डिफरेंट होती है लेकिन सेंटर सेम होता है, concentric circle बोलते हैं। तो इसका मतलब ये दो सर्कल है जिसका सेंटर तो सेम है लेकिन रेडियस अलग अलग है, तभी तो एक छोटा एक बड़ा है, तो दीज आर टू कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल, वो कह रहा है कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी कोड स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। सपोज को ले कोड ए बी है, स्मॉलर सर्कल को एम पॉइंट पर टच कर रही है और सर्कल के जो सेंटर वो ओ है, इज बाइसेक्टेड एट द कोड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी वो ये जो क्या कहते हैं द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी यहां पर ये बाइसेक्ट हो जाती है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहली बात हमें गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं, टू सर्कल, टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O, ठीक है ना, कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O एंड डिफरेंट रेडियस, AB is a code of larger circle which cut the smaller circle at point M पॉइंट पर टच करते हैं। गिवन टू प्रूव क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है ए एम इज इक्वल टू बी एम, ए एम बी एम के बराबर है। कंस्ट्रक्शन ले देंगे बच्चे, ज्वाइन पॉइंट O to the point M, पॉइंट O को पॉइंट M से हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, चलिए, हालांकि इस क्वेश्चन सोल्व करने के दो तरीके हैं, मैं एक मेथड ही यूज करूंगा, दूसरा समझा दूंगा मैं कंस्ट्रक्शन। प्रूफ पर आइए, प्रूफ हम लिख देंगे, यहां से हमने ज्वाइन कर लिया, इसे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, वी नो that the angle between a radius and the tangent is 90 डिग्री, के रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है। नाउ AB is the tangent to the smaller circle, है ना, therefore OM is perpendicular to AB, OM AB पर परपेंडिकुलर होगा प्रूफ में। ठीक है ना, OM perpendicular to AB। अब हम कहेंगे we also know that the perpendicular
the perpendicular drawn from any point from any point to the chord from the center to the chord, the perpendicular drawn from the center to any chord divide it into two equal parts. Therefore AM is equal to BM। क्योंकि देखे ये टेंजेंट है छोटे सर्कल के लिए AB, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। बड़े सर्कल के लिए क्योंकि कोड है तो टेंजेंट से अगर किसी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। दैट इज AM is equal to BM और हमें AM is equal to BM ही प्रूव करना। ये तो बच्चों एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन अगर आपको करना है, आप क्या करेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन इसे इससे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। जब आप इससे ज्वाइन करेंगे हमारे पास दो ट्रायंगल आएंगे, तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। कैसे, एंगल OMA is equal to OMB, दोनों 90 डिग्री हो गए। OA is equal to OB, रेडियस ऑफ सेम सर्कल हो गया। OM is equal to OM, कॉमन हो गया। तो RHS से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। बाय सिंप्लिसिटी AM is equal to BM, यानी दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप कर लेना। शायद ये बच्चों को ज्यादा इजी लगता है ट्रायंगल मेथड, क्योंकि इसमें केवल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, तो कोई स्टेटमेंट देना नहीं होता है, तो आप ऐसे भी कर लीजिए, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। यानी अगर कोई सर्कल है उसमें हम डायमीटर खींचेंगे, डायमीटर के एंड पॉइंट पर जो टेंजेंट आएंगे वो पैरेलल होंगी, ये हमें प्रूफ करना है। चले, हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, दिस इज द सर्कल एंड AB इज इट्स डायमीटर। हमने AB इसका एक डायमीटर ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। AB इज द डायमीटर और यहां पर दो टेंजेंट खींच ली, CD एंड EF, ठीक है। दो टेंजेंट है ये CD एंड EF आर टू टेंजेंट, ठीक है ना। ये इसको टच करिए यहां पर, O इज द सेंटर, ठीक है। हमें प्रूव करना है CD पैरेलल टू EF। प्रूव दैट द, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं बच्चों। गिवन अ सर्कल विद सेंटर और रेडियस आर, टू टेंजेंट्स CD and EF, the diameter CD and EF, the diameter join two tangents at the points A and B, ठीक है। चलिए गिवन टू प्रूव क्या करना है बच्चों, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। प्रूव करना है CD पैरेलल टू EF, CD EF के पैरेलल। कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन तो हमने यही क्या है, ज्वाइन पॉइंट O to the points A and B। हमने O पॉइंट को A और B से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। प्रूफ पर आइए, 4 पॉइंट प्रूफ। हम लिखेंगे we know that the angle between the radius and the tangent is 90 डिग्री। therefore भाई टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है ना, therefore एंगल OAC is equal to 90 डिग्री। एंगल OAC, एंगल between tangent and radius, ठीक है। एंगल OBF also 90 डिग्री बच्चों। क्या, एंगल
बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। ठीक है, तो दोनों 90 90 के हो गए। हम कहेंगे नाउ, हम लिखेंगे बट एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ बी एफ आर, एंड लिख देते हैं, एंड ओ ए सी एंड ओ बी एफ आर ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स and alternate opposite angles are made by two parallel lines, ठीक है ना, made by two parallel lines, therefore EF, therefore CD is parallel to EF, क्योंकि ये हमारे 90 डिग्री के हैं, बट दीज आर ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल एंड ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल मेड बाय टू पैरेलल लाइन, देयरफॉर CD पैरेलल टू EF। कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, ये एक मेरे पास फिर से क्वेश्चन है। Prove that the line segment joining the point of contact of two parallel tangent to a circle is the diameter of the circle। यानी वो कह रहा है अगर कोई सर्कल है और उसमें दो पैरेलल टेंजेंट खींच दी गई हैं, तो दोनों पैरेलल टेंजेंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ना, केवल और केवल डायमीटर होगी। ये हमें प्रूव करना है। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास सर्कल है और सर्कल के एंड पॉइंट पर दो हमने टेंजेंट यहां पर ड्रॉ कर ली, दिस वन, ठीक है ना। ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी, ये हो गया ई एफ, ठीक है ना, और ये सेंटर हो गया। गिवन क्या है? गिवन है अ सर्कल विद सेंटर और रेडियस आर, टू टेंजेंट्स ए बी, टू टेंजेंट पैरेलल टेंजेंट ए बी एंड सी डी, ठीक है। गिवन टू प्रूफ क्या करना है बच्चों कि ई एफ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ई एफ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम इसमें। क्या? ज्वाइन सेंटर ओ टू द पॉइंट ई एंड एफ, ठीक है। चलिए प्रूफ पर आइए। प्रूफ कंस्ट्रक्शन में, अच्छा ड्रॉ ये हो गया। कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी और करनी है। ड्रॉ ए से हम ज्वाइन कर लेते हैं, ई एफ, इसे सपोज कर लो ये है के। ड्रॉ ओके सच दैट ओके इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। चलिए आइए प्रूफ पर। हम कहेंगे वी नो दैट द angle between the tangent and the radius, angle between the tangent and radius is 90 degree. Therefore angle KOE plus angle AOEA, angle OEA is equal to 180 degree। क्यों? sum of co-interior angle, एंगल KOE, ये तो मुझे नहीं पता KOE कितना है, लेकिन ये जरूर पता है OEA 90 डिग्री, ठीक है ना। तो 90 डिग्री क्यों? एंगल बिटवीन द टेंजेंट रेडियस इज 90 डिग्री, तो हम लिख देते हैं एंगल
ओ ई ए इज इक्वल टू एंगल ओ एफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने लिख दिया। ठीक है बच्चों, एंगल के ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल के ओ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया ये एंगल 90 है, लिख देंगे सिमिलरली एंगल के ओ एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल के ओ एफ भी 90 डिग्री हो गया। अब लिखेंगे नाउ एंगल के ओ ई प्लस एंगल के ओ एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। So the line EOF is a straight line at the center and diameter is only a straight line which passes through the center. Hence, EF is the diameter of the सर्कल, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बोर्ड में बार बार। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम इसके सेकंड लेवल पर जहाँ पर अच्छे क्वेश्चन हैं और मेरे ख्याल में 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे हम अब सेकंड क्लास में अटेंड करते हैं। ठीक है, बाय।